फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के दिन यानी कि 27 नवंबर को हुई मार्केट में एमएससीआई रीबैलेंसिंग कारण जो कि बाइंग होती हुई दिखाई दी एफआईएस की तरफ से, उसके बारे में। यहाँ पे कल के दिन जिस तरीके से एक तगड़ी रीबैलेंसिंग के चक्कर में बाइंग हुई है, बहुत ही तगड़ी बाइंग हुई। 13 शेयरों में जमकर बाइंग होती हुई दिखाई दी और कुछ शेयरों का जो वेटेज है वो एमएससीआई इंडेक्स में वहां पे घटता हुआ दिखाई दिया है। तो आज हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है इन शेयरों का आगे का प्रोस्पेक्ट्स और क्यों यहाँ पे इतनी वेटेज बढ़ती दिखाई दी और क्यों इतनी जमकर यहाँ पे बाइंग होती हुई दिखाई दी, और सारे की डिलीवरी रिपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब क्या इन स्टॉक्स में आगे कुछ हो सकता है या यहाँ पे फिर से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले, ये नवंबर का जो महीना था एफआईएस की बाइंग के लिहाज से सबसे शानदार महीना रहता हुआ दिखाई दिया आज तक के इतिहास का। आप देख सकते हैं कल के दिन भी यहाँ पे जो खरीदारी के नंबर्स थे एफआईएस की तरफ से वो थे 74,741 करोड़ के, और सेलिंग के जो फिगर थे वो लगभग 67,000 करोड़ के थे, और नेट बाइंग का जो फिगर आता हुआ दिखाई दिया वो था 7700 करोड़ का। वहीं डीआईएस की तरफ से लगभग 4,968 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखाई दी। तो इस पूरे महीने में अगर हम बात कर रहे हैं 65,317 करोड़ के रिकॉर्ड बाइंग के नंबर जो है एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर थे, जितने नंबर अभी तक आपको कभी देखने नहीं मिले। तो एफआईएस ने जमकर के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और ये साफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है एफआईएस का कि ये जो पैसा लगा है मार्केट में वो बहुत ही तगड़ा और लॉन्ग टर्म का पैसा है। ये कोई 1-2 दिन 4 दिन के लिए ट्रेडिंग वाला पैसा नहीं है जो कि इन्होंने यहाँ पे मार्केट्स में लगाया है। लेकिन यहाँ पे डीआईएस ने जिन्होंने नीचे में यहाँ पे सपोर्ट दिया था मार्केट गिरावट पे, तो उन्होंने इस महीने अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग की। लगभग 48,000 करोड़ की सेलिंग जो है डीआईएस की तरफ से आई है। तो जब कभी मार्केट में अगर कोई भी डिप आती हुई दिखाई देगी तो डीआईएस की तरफ से फिर निचले लेवल पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और नीचे के जो लेवल्स हैं अब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपको सिक्योर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ से कोई ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। छोटा मोटा अगर करेक्शन होता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। लेकिन कल जो सबसे बड़ा पैसा लगता हुआ दिखाई दिया किसी एक शेयर में, उसका नाम था कोटक महिंद्रा बैंक। कल के दिन इस बैंक में जो वेटेज बनता हुआ दिखाई दिया और तगड़ा वेटेज जो है इसको मिलता हुआ दिखाई दिया एमएससीआई बैलेंसिंग में, तो यहाँ पे कल के दिन 7,87,00,000 शेयरों की जो वॉल्यूम्स थी वो देखने को मिली। लगभग 15,000 करोड़ के जो शेयर्स थे वो कल के दिन यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। और अगर आप यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 5,12,98,000 शेयरों की लगभग डिलीवरी करके दिन उठाई गई। 65% डिलीवरी परसेंटेज यहाँ क्लॉक हुआ। तो एक तगड़ी रीबैलेंसिंग के कारण यहाँ पे बाइंग आती हुई दिखाई दी, और आपने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में यहाँ पे निचले लेवल से बहुत ही जबरदस्त बाइंग आई है। 1300 साढ़े 1300 के लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था, और अब 1900 के पार इस स्टॉक का लगभग जो है हाई वो होता हुआ दिख रहा है। 1948 का हाई जो है इसने 24 नवंबर को लगाया था। तो आगे चल के ये स्टॉक आपको हो सकता है 2000 के पार भी हुआ दिखाई दे। तो ऐसे क्वालिटी बैंकों में आपको पता चल गया है कि जब कभी भी गिरावट आए तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अब बात करें दूसरे स्टॉक की, तो दूसरा भी दिग्गज है बजाज फाइनेंस, जिसका आप सभी को इंतजार रहता था। तगड़ी गिरावट के बाद जब ये 1800 के लेवल के आसपास आया था सबको लग रहा था कि बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फाइनली कल इसने अपना नया 52 वीक हाई लगा दिया 4,960 का। और यहाँ पे भी कल के दिन लगभग देखेंगे आप 1,23,00,000 शेयरों का टोटल वॉल्यूम हुआ। 6,047 करोड़ की जो है टोटल वैल्यू ट्रेड होती हुई दिखाई दी। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात करें, लगभग यहाँ पे 69 लाख शेयर्स जो है वो कल के दिन यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई। 56% का एक तगड़ा डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे भी कल के दिन क्लॉक होता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी स्टॉक लगभग आपको 5,000 के पार जाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आपको इसमें 5,000 के लेवल देखने मिलेंगे, तो ऐसा भी आपको यहाँ पे मान के चलना चाहिए। लेकिन तीसरे स्टॉक की बात करें तो इस साल का अगर कोई टॉप परफॉर्मर रहा तो वो था अदानी ग्रीन, और अब ये एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी तगड़ी बाइंग होती हुई दिखाई दी। मल्टीफोल्ड रिटर्न जो इस साल इस स्टॉक ने बना के दिए अपने रिटर्न्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे भी कल के दिन लगभग 5,150 करोड़ के आसपास तक की वैल्यू ट्रेड होती दिखाई दी। 4.5 करोड़ शेयरों का जो वॉल्यूम था वो यहाँ पे कल के दिन होता हुआ दिखाई दिया। और अगर यहाँ पे भी डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 86% की डिलीवरी, 3,92,00,000 शेयरों की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई। तो एक तगड़ा डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे भी क्लॉक होता दिखाई देगा। जमकर माल यहाँ पे उठाया गया है एफआईएस की तरफ से एमएससीआई के बाद में। और वहीं पे अब बात करें अगर चौथे स्टॉक की,
एनटीपीसी का स्टॉक यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छा माल उठाया गया है लोगों की तरफ से, क्योंकि एनटीपीसी में यहाँ पे बहुत सालों के अंदर परफॉर्मेंस चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिमांड स्ट्रक्चर बदलता हुआ दिख रहा है, मार्केट की कंडीशन बदल रही है, पावर डिमांड में आपने देखा कि किस तरीके से डिमांड आती हुई दिख रही है, तो कल के दिन यहाँ पे एक तगड़ी बाइंग होती हुई दिखाई दी। 21 करोड़ 70 लाख शेयरों का टोटल वॉल्यूम था कल के दिन, जिसमें से लगभग 17 करोड़ 9 लाख शेयरों से ज्यादा का डिलीवरी उठाया गया। लगभग 78% की जो है डिलीवरी परसेंटेज कल के दिन यहाँ क्लॉक हुई। तो बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कल के दिन बाइंग होती हुई दिख रही है। तो आपको फ्यूचर में इन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए जहां पे जम के अभी यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी क्लॉक की गई है। आगे चल के हो सकता है आपको इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं 5वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो एशियन पेंट का स्टॉक भी जो है वो कल फोकस में था। यहाँ पे भी तगड़ी बाइंग होती हुई दिखाई दी। लगभग 1 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम होता हुआ दिखा और लगभग 2216 करोड़ के शेयर जो थे यहाँ पे कल ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। वॉल्यूम वाइज परसेंटेज अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, लगभग 1 करोड़ में से 79 लाख शेयर जो यहाँ पे उठाया गया और 79% का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे भी क्लॉक होता हुआ दिखाई दिया। ये भी अपने 52 वीक हाई कल के दिन लगभग बनाता हुआ दिखाई दिया। कल के आसपास इसमें भी लगभग 52 वीक हाई लगते हुए दिखाई दिया 2250 का। निचले लेवल से यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बाइंग और अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। डिमांड स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। अगले स्टॉक की अगर बात करें तो अगले स्टॉक का नाम है पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पे भी कल के दिन अच्छा खासा चंक उठाया गया। लगभग 1898 करोड़ की वैल्यू जो थी कल के दिन यहाँ ट्रेड होती हुई दिखाई दी। डिलीवरी वाइज परसेंटेज की बात करें तो 73% का डिलीवरी परसेंटेज जो था यहाँ कल क्लॉक हुआ। 85 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दी। इसमें 62 लाख शेयर से ज्यादा की डिलीवरी कल के दिन यहाँ पे क्लॉक होती हुई दिखाई दी। तो ये स्टॉक भी आपके राडार पे आपका होना चाहिए। वहीं बात करें एक शॉकिंग स्टॉक की, यस बैंक का स्टॉक, इसको भी यहाँ पे जगह मिलती हुई दिखाई दी है और कल के दिन यहाँ पे भी तगड़ी जो बाइंग है वो आपको देखने को मिली। लगभग 100 करोड़ शेयरों से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम होते हुए दिखाई दी। लगभग 1597 करोड़ के शेयर यहाँ ट्रेड होते दिखाई दिए। डिलीवरी वाइज पोजीशन लिमिट की अगर हम बात करें तो लगभग 72% की डिलीवरी कल यहाँ पे भी क्लॉक होती हुई दिखाई दी। 100 करोड़ में से 78 करोड़ 70 लाख शेयरों की डिलीवरी कल के दिन यहाँ पे उठाई गई है। और यहाँ जिस तरीके से ऊपरी लेवल से तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो अब इन निचले लेवल के आसपास इस बैंक में भी एक्यूमुलेशन चलता हुआ दिख रहा है। तो इनको यहाँ पे उम्मीद है कि ये बैंक धीरे धीरे करके रिवाइव करेगा और आगे चल के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। तो ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल डेफिनेटली होता है, लेकिन अब यहाँ कहीं ये 12-15 रुपए के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगले स्टॉक की बात करें मुथूट फाइनेंस, ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कंपनी बनती हुई दिखाई दे रही है और अब यहाँ एफआईएस के राडार पे भी तगड़े तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इसका जो वेटेज है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल के दिन लगभग 1653 करोड़ की जो यहाँ वैल्यू है वो ट्रेड होती हुई दिखाई दी। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन पे आप नजर डालेंगे तो लगभग 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा की जो डिलीवरी है कल के दिन यहाँ उठाते हुए दिखाई दिए। 1 करोड़ 43 लाख शेयरों से ऊपर का वॉल्यूम था और लगभग 72% की डिलीवरी परसेंटेज जो है यहाँ पे कल के दिन क्लॉक होती हुई दिखाई दी। वहीं अगले स्टॉक की बात करें तो ट्रेंट लिमिटेड में भी कल अच्छा खासा चंक उठता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 2% ऊपर बंद हुआ। लगभग 1639 करोड़ की वैल्यू यहाँ पे कल के दिन ट्रेड होती हुई दिखाई दी। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन में भी आप देखेंगे 75% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज कल यहाँ क्लॉक हुई। 2 करोड़ 28 लाख शेयरों का वॉल्यूम था और तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख शेयरों की वॉल्यूम यहाँ पे जो है डिलीवरी के रूप में उठाई गई। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें तो दिग्गज एमआरएफ, भारत का सबसे महंगा शेयर अगर किसी कही जाए प्राइस वाइज तो ये लगभग 77,800 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई लगभग 81,000 के थे तो उससे अब थोड़ा ही दूर रहा है। कल के दिन लगभग 2175 करोड़ के शेयर यहाँ ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। वॉल्यूम सिर्फ 2,81,000 थे, लेकिन जिस तरीके का भाव है ये वॉल्यूम भारी तगड़े होते माने जाते हैं। यहाँ पे दिन के 5-10 हजार 15,000 शेयर के भी वॉल्यूम नहीं होते और उसके मुकाबले यहाँ तगड़े वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो कल यहाँ पे भी 67% की डिलीवरी उठाई गई। 2,81,000 शेयरों में लगभग 1,90,000 शेयरों के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज या डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे भी कल के दिन क्लॉक होती हुई दिखाई दी। तगड़ा चंक जो है यहाँ पे उठाया गया है कल के दिन अगर हम बात करें।
लेकिन वहीं बात करें अगले स्टॉक की तो फार्मास्यूटिकल में इक्का लैब में भी एक अच्छी खासी बाइंग कल देखने को मिली। लगभग 1848 करोड़ की यहाँ पे टोटल वैल्यू ट्रेड होती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करते हैं 85 लाख शेयरों का तगड़ा वॉल्यूम था, जिसमें से लगभग 66 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई। 78% की डिलीवरी परसेंटेज जो है यहाँ कल दिन क्लॉक होती हुई दिखाई दी। तो फार्मा सेक्टर पे भी यहाँ पे वेटेज जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगले स्टॉक की बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर स्टॉक में एमआरएफ के बाद इसका भी नंबर आपको आता हुआ दिखाई देगा। लगभग 1468 करोड़ की वैल्यू कल के दिन यहाँ ट्रेड होती हुई दिखाई दी। स्टॉक भी लगभग 2-2.25% ऊपर बंद हुआ। 88 लाख शेयरों का वॉल्यूम था कल के दिन यहाँ लगभग, और 53,44,000 शेयरों की डिलीवरी कल के दिन क्लॉक हुई। 60% से ज्यादा का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। तो ये भी स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए नेक्स्ट टाइम पे। अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में भी एक बड़ा चंक था उठाता हुआ दिखाई दिया गया। 2112 करोड़ रुपए की जो डिलीवरी है ट्रेडेड टोटल वॉल्यूम है कल के दिन यहाँ होता हुआ दिखाई दिया। 65% की डिलीवरी परसेंटेज कल यहाँ क्लॉक हुई। 90 लाख शेयर लगभग ट्रेड हुए, उसमें से 58 लाख शेयरों की डिलीवरी कल के दिन यहाँ पे होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पे थोड़ा वेटेज घटा है, जिसमें सबसे पहला नाम है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जहां पे इस MSCI इंडेक्स में थोड़ा वेटेज घटा है, जहां थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। कल स्टॉक में गिरावट थी, लगभग 0.5% गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम यहाँ पे भी तगड़े थे, लगभग 4,228 करोड़ के वैल्यू ट्रेड होती हुई दिखाई दी आपको कल के दिन। डिलीवरी वाइज पोजीशन की बात करें यहाँ पे तो वॉल्यूम हुए थे लगभग 2 करोड़ 18 लाख शेयरों के, यहाँ पे 1 करोड़ 24 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। 57% का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग हुई है, कुछ लोगों ने यहाँ माल सेल किया जिन्होंने यहाँ पे वेटेज घटाने की सोची, लेकिन कुछ लोग जो थे जो यहाँ पे बाइंग करते हुए भी दिखाई दिए। वो माल जहाँ सस्ते में मिल रहा था तो यहाँ पे उन्होंने नीचे की तरफ में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन करने की कोशिश की। 52 वीक हाई की अगर हम बात करते हैं तो 2370 के आसपास का 52 वीक हाई है। तो ऊपरी लेवल से स्टॉक में अच्छा खासा डीप डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये स्टॉक आपको नीचे बाय ऑन डिप्स के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक आपके लिए होगा लॉन्ग टर्म में भी। निचले लेवल से यहाँ पे एक शानदार रिकवरी पहले ही आ चुकी थी, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का ये स्टॉक शिकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक की बात करें जहाँ पे वेटेज घटता हुआ दिखाई दिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर आपको नजर होनी चाहिए। यहाँ पे भी वेटेज घटा है, लगभग 1588 करोड़ की वैल्यू कल के दिन यहाँ ट्रेड हुई। स्टॉक 1.5% ऊपर जाके कल के दिन बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं डिलीवरी एक्सपोजिशन लिमिट की तो आपको देखेंगे 54% की डिलीवरी कल यहाँ क्लॉक हुई है। 2 करोड़ 60 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, लगभग 4 करोड़ 82 लाख शेयरों का वॉल्यूम था। तो ये स्टॉक पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। HUL के स्टॉक पे आप देखेंगे तो दिग्गज HUL यहाँ पे FMCG का दिग्गज है। यहाँ पे भी कल गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लगभग 1219 करोड़ की वैल्यू ट्रेड होती हुई दिखाई दी। और यहाँ पे भी अगर पोजीशन वाइज लिमिट की बात करें 77% की डिलीवरी परसेंटेज और क्लॉक होती हुई दिख रही है, जो कि शानदार डिलीवरी परसेंटेज है। यानी कि यहाँ पे किसी ने माल गिराया और उसके बाद वहां निचले लेवल पे किसी ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की भी कोशिश की। तो 56 लाख शेयरों के वॉल्यूम के सामने लगभग 43 लाख 44 लाख शेयरों की डिलीवरी जो है उठाई गई सामने में। अच्छा नंबर कहा जाएगा डेफिनेटली। आगे चल के यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है वैसे भी। लेकिन आखिरी स्टॉक की अगर हम बात करें जहां पे वेटेज घटा है वहां पे आता है बॉश लिमिटेड का, एक अच्छा कंपनी, लेकिन यहाँ पे ऊपरी लेवल से तगड़ी गिरावट जो है देखने को मिल चुकी है। हालांकि अब स्टॉक कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है। कल के दिन यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ की वैल्यू ट्रेड होती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो टिकट साइज बड़ा है, 12-13 हजार रुपए के प्राइस का शेयर है। 8,11,000 शेयरों का वॉल्यूम था। 5,23,000 शेयरों की डिलीवरी कल के दिन उठाई गई। 65% का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पे क्लॉक होता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों ये वो कुछ स्टॉक्स थे जहां पे किन्हीं के वेटेज बढ़ते हुए दिखाई दिए, किसी को नई जगह मिलते हुए दिखाई दिए MSCI इंडेक्स में, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के जो वेटेज है वो यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिए और कुछ आउट होते हुए भी दिखाई दिए। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपके रडार पे होने चाहिए जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। इतने तगड़े डिलीवरी परसेंटेज के बाद अगर आपको लगता है कि इन स्टॉक्स में कभी कोई क्रैश आता है, गिरावट आती है, तो डेफिनेटली फिर वो एक आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि FIs अगर वहां पे पैसा लगा रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के देख तक के ही पैसा लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे उनका जो पैसा आया है वो शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं होता, वो पैसा जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। तो आपको भी हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि जब कभी भी आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपको व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।